हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक से कथा शुरू करेंगे। ऑल्दो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वाले सेशन में, फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग 22 और 23 इन्हीं दोनों श्लोकों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। 2-3 दिन हो गए हैं। तो नारद मुनि जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे हैं सृष्टि की रचना के विषय में। सेम प्रश्न पूछे हैं सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने, और ब्रह्मा जी उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो अब तक के क्लास में हमने 22वें श्लोक में पढ़ा था, जो लास्ट क्लास थी, कि ये श्लोक था प्रथम पुरुष के अवतार कारणव विषय विष्णु के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है। और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों के रूप में रूपांतरित होती हैं। तो यहां तक हम लोगों ने ये किया था। इसमें हम लोगों ने क्या जाना था? इसमें जाना था कि जो भगवान के पहले अवतार हैं, पुरुष अवतार हैं। भगवान के तरफ से बहुत सारे अवतार हैं। भगवान के गुण अवतार हैं, लीला अवतार हैं, शक्ति अवतार हैं, हाँ, युगावतार है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पुरुषावतारों की। पुरुषावतारों की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जो असंख्य ब्रह्मांड है वो अस्तित्व में पुरुषावतारों के माध्यम से ही आते हैं। तो बताया गया कि जो प्रथम पुरुष के अवतार हैं कारणा विषय विष्णु, उन्होंने जब उनका मतलब ऐसा नहीं कि कारणवश विष्णु का अवतार हुआ, पहले वो नहीं थे, अब सृष्टि की रचना करनी है तो कारणवश विष्णु प्रकट हो गए। नहीं, वो हमेशा से हैं। राइट, वो हमेशा से हैं। ऐसे एकदम से प्रकट नहीं हुए। कैसे समझोगे इस बात को? कि जिस प्रकार एक राजा होता है तो राजा की सेना भी होती है, लेकिन सेना प्रकट तब होती है जब युद्ध करना होता है। अदरवाइज तो सैनिक अपनी ट्रेनिंग करते रहते हैं। अब जब युद्ध हुआ, किसी राजा ने आक्रमण किया कर दिया, तो राजा बोलेगा कि मेरी सेना को किया हो, अब फाइट करो। तो ऐसा नहीं है कि पहले अवतार हुआ कारणों विषय विष्णु का मतलब वो पहले थे नहीं अब वो आ गए, ऐसा नहीं है। जितने भी भगवान के अवतार हैं, बुद्ध अवतार है, मत्स्य अवतार है, वामन अवतार है, जो भी अवतार है, ऐसा इवन नरसिंह अवतार है, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं थे और बाद में सृष्टि रचना के बाद वो प्रकट हो गए, या फिर सृष्टि रचना के लिए वो प्रकट हुए, सृष्टि की रचना करने के लिए। नहीं नहीं, ये आध्यात्मिक जगत में जितने अवतार हैं ये हमेशा उस जगत में विद्यमान है, शुरू से ही विद्यमान है। और ऐसा नहीं कि ये अवतार वहां पे रहते हैं, वहां पे जीव भी रहते हैं, मुक्त आत्माएं भी रहती हैं, वो भी सदा से रह रही हैं। राइट। तो पुरुष अवतार से क्या हुआ? महतत्व की सृष्टि हुई और भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित हुए। तो इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की थी कि कैसे जब सृष्टि की रचना होती है तो सबसे पहले क्या होता है? प्रधान से सृष्टि की रचना होती है। सतो रजो तमोगुण तीनों संतुलित अवस्था में होते हैं। ठीक है, समान अवस्था में होते हैं, कोई उनमें हलचल नहीं होती। अगर आपको फिर मैंने एक वर्ड यूज किया था कि प्रधान में भगवान काल दृष्टिपात करते हैं, काल शक्ति के द्वारा प्रधान को शुद्ध कर देते हैं। अब जिसने तो क्लास पहली बार लगाई है वो सोचे जाए क्या बातें कर रहे हैं, है ना। अब किसी ने पहले 2-3 लेक्चर लगाए होंगे तो उसको समझ आएगी कि आज क्या बात हो रही है। जब हम कहते हैं कि भगवान दृष्टिपात करते हैं और काल शुद्ध हो जाता है, ठीक है, शोभ उत्पन्न हो जाता है। अगर आपको शोभ वर्ड नहीं समझ आ रहा कि शोभ क्या होता है, तो क्षोभ का मतलब होती है हलचल। हलचल पैदा हो जाती है, सिंपल हिंदी का वर्ड हलचल। इम्बैलेंस हो जाते हैं प्रकृति के तीनों गुण। प्रधान में तीनों गुण 1:1:1 की रेशो में होते हैं, सतो रजो तमो गुण। और जीव नहीं होते वहां पे। फिर वहां पे काल भगवान दृष्टिपात करते हैं, प्रधान प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। फिर इम्बैलेंस होता है, तीनों गुणों की जो अनुपात है वो बदल जाता है। फिर काल शुद्ध प्रधान में स्वभाव को मिलाया था तो परिवर्तित प्रधान बन गया था, उसमें कर्म को मिलाया तो महतत्व
बना और महत तत्वों में जब काल ने क्रिया की तो अहंकार प्रकट हुआ और वहां से फिर द्रव्य ज्ञान और क्रिया प्रकट हुए। ये हमने किया था। अब इतनी डिटेल में नहीं समझा पाएंगे किस क्लास में, क्योंकि पहले 2-3 लेक्चर इसके ऊपर लगा चुके हैं। किसी को नहीं समझ आ रही सारी बातें, फिर यूट्यूब पे जाओ और उसका वीडियो सुनो। ठीक है, आगे था यहां से शुरू करना भी हमने। ठीक है, महत तत्व के, आई होप सो कि सबको महत तत्व तक क्लियर है, अहंकार तक सबको क्लियर है ना? हाँ जी माता जी, क्लियर है। आगे हाँ चलते जी माता जी, क्लियर है। आगे चलते महातत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो रजो गुणों का रूपांतरण होता है। बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ ज्ञान और ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। तो इस श्लोक में क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि महातत्व में क्या होता है, सतो रजो गुण मुख्य रूप पे होते हैं, तमोगुण बड़े न्यूनतम मात्रा में होता है। और जो महातत्व है, जब उसके ऊपर काल अपना कार्य करता है तो अहंकार प्रकट होता है। अहंकार में तमोगुण की प्रधानता होती है और तमोगुण से ही पदार्थ ज्ञान और ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। मतलब अहंकार से ही पंच महाभूत प्रकट होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। क्रिया शक्ति प्रकट होती है। ठीक है, तो ये सब ज्ञान शक्ति प्रकट होती है। ठीक है, ज्ञान शक्ति कौन से अहंकार से प्रकट होती है, किसी को पता है? बताया था मैंने कि नहीं बताया? बताया था। ज्ञान शक्ति किससे प्रकट होती है? नहीं, सतोगुण से माता जी, सतोगुण। सतोगुणी अहंकार से। ठीक है, क्रिया शक्ति कहाँ से प्रकट होती है? रजो, रजो रजोगुणी अहंकार से। से। हम्म, और फिर तमोगुणी अहंकार से ये पदार्थ इत्यादि प्रकट होते हैं। ये हम लोगों ने ये भी कर लिया था, इसके आगे चलते हैं। कहते इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी बन जाता है। हम्म, ये 3 स्वरूप हैं। पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान, भौतिक क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इनको समझने में समर्थ हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे अहंकार तक। अब अहंकार आगे 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। नोट्स बना लो। अहंकार क्या होता है? महत्त्व से क्या बना? अहंकार। अहंकार 3 भागों में विभाजित हो जाता है। तीनों के नाम है वैकारिक, तेजस और तामस। क्या क्या नाम है? वैकारिक, तेजस और तामस। यहां से 24वें श्लोक से बेसिकली आज हम कथा को अच्छे ढंग से शुरू करने वाले हैं। 22-23 का तो आप पिछले श्लोकों में पढ़ो। वैकारिक, तेजस और तामस। ये देखो, ये तामस यहां पे पढ़ो, वैकारिक। ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ। तेजस, तामस, राइट। ये लो, यहां पे भी हाईलाइट करती हूँ। तो अहंकार कितने भागों में विभाजित हो गया? 3 भागों में, वैकारिक, तेजस और तामस। इसका मतलब क्या है? वैकारिक अहंकार का मतलब है सतोगुणी अहंकार। तेजस अहंकार का मतलब क्या है? रजोगुणी अहंकार। तामस अहंकार का अर्थ क्या है? अहंकार का अर्थ है तमोगुणी अहंकार। ठीक है, तो एक अहंकार था, वो आगे 3 भागों में विभाजित हो गया, 3 भागों में बंट गया। ठीक है, अगर आपको संस्कृत में याद करना है तो आप बोलोगे वैकारिक, तेजस और तामस।
अगर आपको संस्कृत मुश्किल लगती है, आपको संस्कृत में नहीं याद हो रहा, तो आप बोलो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुण में डिवाइड हो गया अहंकार। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये लाइन आपको समझ आई? इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होके सतोगुणी, रजोगुण और तमोगुण बन जाता है। ये लाइन समझ आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं जी हुआ? हाँ। हाँ। तो सिंपल इस लाइन का मतलब है कि अहंकार तीन भागों में बंट गया। अब ये जो तीन भाग हैं जो अहंकार के बने, इससे अलग अलग चीज प्रकट होएगी। क्या प्रकट होएगा? जो वैकारिक अहंकार है, मतलब सतोगुणी अहंकार, उससे ज्ञान प्रकट होएगा, ज्ञान शक्ति। तेजस अहंकार से जो राजसिक अहंकार है, उससे प्रकट होएगी क्रिया शक्ति। और जो तामसिक अहंकार है, उससे प्रकट होएगा द्रव्य, पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति। पदार्थ मतलब पंच महाभूत, इसको प्रकट करने वाली शक्ति। इसको तामसिक अहंकार से द्रव्य शक्ति प्रकट होती है। द्रव्य शक्ति का मतलब है पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति। पदार्थ प्रकट होता है, इस शक्ति से पदार्थ बनता है। राइट। तो ये लाइन भी अब आपको समझ आ गई होगी। ये तीन स्वरूप है: पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान, भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, इसे समझने में तुम पूरी तरह से सक्षम हो। क्या अब आपको ये समझ आई बात के नहीं आई सब लोगों को, या फिर से समझाऊं? बोलो भाई। कोई बताएगा? माता जी एक बार दोबारा रिपीट कर रिपीट दो। फिर से रिपीट कर दीजिए। फिर से समझाते हैं। ठीक है। एक अहंकार था। मैं महत्व तत्व तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वहां तक एक्सप्लेन हो चुका है। महातत्व से अहंकार बना, अहंकार बन गया। अहंकार आप ना ये छोड़ दो, वैकारिक तेजस तामस छोड़ दो, छोड़ दो इसको, बाद में करते हैं ये। अहंकार के ऊपर जब काल ने अपना काम किया, तो अहंकार तीन भागों में बंट गया: सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। ऐसे बट गया अहंकार तीन भागों में। राइट, यहां तक समझ आया? हाँ जी हाँ माता जी जी। माता। समझ आया। अब जो सतोगुणी अहंकार है, उससे क्या प्रकट होगा? सतोगुणी अहंकार से प्रकट होगा ज्ञान। सतोगुणी अहंकार से क्या प्रकट होगा? ज्ञान। बताओ, सतोगुणी अहंकार से क्या प्रकट होगा? ज्ञान। ज्ञान। किसका ज्ञान? ये भौतिक सृष्टियों का ज्ञान। किसका ज्ञान? भौतिक सृष्टियों का ज्ञान। कहां से प्रकट होगा? सतोगुणी अहंकार से। पहला पहला समझ आ गया आपको? सतोगुणी अहंकार से ज्ञान प्रकट होता है। कौन सा ज्ञान प्रकट होता है? भौतिक सृष्टियों का ज्ञान। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी माता हाँ जी। जी माता जी, हो गया। रजोगुणी अहंकार से प्रकट होती है क्रिया, एक्टिविटीज। राइट। तो क्रिया तो आप एक्टिविटी तो समझते हो ना? हम लोग भी तो क्रियाएं करते हैं ना बहुत सारी पूरे दिन में। तो जो रजोगुणी अहंकार है, उससे प्रकट होती है कि भौतिकवादी क्रियाएं प्रकट होती हैं। ठीक है। क्रिया शक्ति प्रकट होती है रजोगुणी अहंकार से। ठीक है, समझ आया? रजोगुणी अहंकार से क्या प्रकट होगा? क्रिया शक्ति। भौतिकवादी क्रियाएं भी तो करनी है। इसको, क्रिया को करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो क्रिया शक्ति प्रकट होएगी रजोगुणी अहंकार से। समझ आया? नहीं समझ? जी माता हाँ जी। जी माता जी। अच्छा, हाँ जी माता जी, आ गया। ठीक है। तमोगुणी अहंकार से क्या प्रकट होगा?
तमोगुणी अहंकार से प्रकट होगा पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां। अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तो चाहिए, इसको प्रकट करने के लिए जो भी शक्ति चाहिए वो तमोगुणी अहंकार से प्रकट होगी। समझ आया? हाँ इजी जी है। माता जी। आपको पता चला कि भाई खीर नाम की कोई चीज होती है, खीर बनानी है, खीर बनाने की आपने कहीं से रेसिपी ले ली, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये ज्ञान हो गया कि आपको जी खीर बनानी है, आपको खीर बनानी आती है, ठीक है, ओके। अब खीर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे, कोई ना कोई क्रिया तो करोगे, ऐसा तो है नहीं कि बेड पे बैठे 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 खीर बन जाएगी, तो यू हैव टू डू समथिंग। तो वो क्रिया प्रकट हो गई, ठीक है, आप गए किचन में, आपने बर्तन रखा, सब कुछ किया, ठीक है, किचन तक चल के गए, गैस जलाया, क्रिया। अब खीर बनाने के लिए कुछ होना तो चाहिए, चावल, दूध, चीनी कुछ नहीं है घर में, गैस नहीं है, तो खीर कैसे बन जाएगी? ये चीजें होनी तो चाहिए। तो वो हो गया आपका पदार्थ, द्रव्य। अब समझ आ रहा है कुछ कुछ? हाँ जी माता जी आ रहा है। अब तो माता जी, मेरे जो पदार्थ द्रव्य है वो तमोगुण अहंकार हो गया। हाँ, वो तम नहीं नहीं, वो तमोगुणी अहंकार नहीं है, वो तमोगुणी अहंकार से प्रकट होता है। ठीक तमोगुणी है माता जी। अहंकार से वो शक्तियां प्रकट होती हैं जिससे पदार्थ को विकसित किया जा सके। वो तमोगुणी अहंकार से वो शक्ति आएगी जिससे ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बने। भाई ऐसे तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही से बताइए आप हमें। आ रहा है माता जी, कुछ कुछ आ रहा है। आ रहा है। आ रहा है। भैया मेरे आ को रहा है माता जी, कुछ कुछ आ रहा है। कुछ कुछ नहीं, सब कुछ समझ आना चाहिए मेरे को ना। अब आप लोगों को ना ऐसे नहीं समझोगे, रुक जाओ एक मिनट, समझाना तो पड़ेगा, समझाना पड़ेगा जो माता जी, आपने पता क्या है, जो बेसिक क्लास थी ना, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं ना की, वो बड़ा गलत हो गया हमारे साथ। चुप रही अभी सब लोग, देखो इसको ध्यान से, सबको सब समझ आना चाहिए, सबको सब समझ आना चाहिए, ठीक है, समझ। ये चार्ट नजर आ रहा है? हाँ जी। हाँ हाँ जी जी। माता जी। सबको नजर आ रहा है? हाँ हाँ जी। जी माता हाँ जी। ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ ना, मुझे डिटेल में बताना कि नहीं समझ आ रहा है। अब इसके बाद फिर पता नहीं कब ये क्लास लगेगी, कब समझाएंगे। ये आप लोगों के रिस्पॉन्स देख के ना मुझे बुझे से कि कुछ कुछ समझ आ रहा है, उसके बाद मुझे चार्ट खोलना पड़ा। ये है सृष्टि तत्व, सृष्टि की रचना कैसे होती है, ठीक है। जो सृष्टि होती है, सृष्टि की रचना, 3 प्रकार की सृष्टि की रचना होती है, पता है आपको? एक माया सृष्टि होती है, एक विराज सृष्टि होती है, एक उभय सृष्टि होती है। 3 प्रकार की सृष्टि होती है। आपको माया सृष्टि नजर आ रही है? मेरा कर्सर नजर आ रहा है? हाँ ये जी माया। माता जी। दूसरी ये विराज सृष्टि नजर आ रही है, ये विराज सृष्टि। हाँ जी माता जी। ये उभय सृष्टि नजर आ रही है, हाँ जी उभय माता जी। सृष्टि नजर आ रही है। अब मैं विराज सृष्टि और उभय सृष्टि को भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसको छोड़ दो, ये ज्ञान वाली सृष्टि, ये सब कुछ छोड़ दो। हम सिर्फ माया सृष्टि को देखेंगे। यहाँ पे क्या देखना है? माया सृष्टि, राइट। माया सृष्टि में क्या होता है भाई? माया सृष्टि में सबसे पहले प्रधान होता है। प्रधान मतलब प्रकृति तो जड़ है। प्रकृति में क्या है? सब कुछ सो रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बिल्कुल बैलेंस होके बैठ गए हैं, ठीक है, इनमें कोई हलचल नहीं है, इक्वल अनुपात में है, प्रधान है। अब प्रधान को मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया। प्रधान से अब मैं सीधे सीधे आ रही हूँ कि प्रधान से महतत्व प्रकट होता है। वो आगे कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे हलचल पैदा होती है, वो पिछले लेक्चर में सुन लेना। यहाँ पे प्रधान का एक स्टेप मिसिंग है। माया सृष्टि में से सबसे पहला तत्व प्रधान आना चाहिए, तो उसके बाद महतत्व आना चाहिए था, यहाँ पे वो मिसिंग है। अपने मन से सोच लो कि माया सृष्टि के नीचे प्रधान लिखा हुआ है, ये सोच लो, ठीक है, सोच लिया सबने? चलो आगे चलते हैं। महातत्व में जब विकार उत्पन्न होता है, महातत्व के ऊपर किसने काम किया? महातत्व के ऊपर किसने काम किया? काल ने। जब काल ने काम किया तो क्या हुआ? अहंकार प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया जी? बोलो। अहंकार। अहंकार। अहंकार प्रकट हो गया। अब जो अहंकार है, अहंकार 3 भागों में बंट गया। ये 3 भाग आपको नजर आ रहे हैं?
तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार और सात्विक अहंकार। नजर आ रहा है ना? हाँ जी। ओके, ठीक है। अब जब तामसिक अहंकार के ऊपर काल कार्य करेगा, जब उसमें विकार उत्पन्न होगा, तो तामसी अहंकार, रुको पहले तो टेस्ट लूं आपका। मैंने क्या बताया, सात्विक अहंकार से क्या प्रकट होता है? सात्विक अहंकार से क्या प्रकट होता है अभी भी बताया? ज्ञान माता जी ज्ञान। ज्ञान हाँ। ज्ञान। और राजसिक अहंकार से क्या प्रकट होता है, क्या बताया अभी? क्रिया क्रिया। क्रिया क्रिया तामसी अहंकार से क्या प्रकट होता है, बताओ? पदार्थ द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य। द्रव्य। ठीक है। क्या प्रकट होता है? पदार्थ कह दो, द्रव्य कह दो, जो मर्जी कह दो। ठीक है, समझ आ गई? अब ये क्या चीजें हैं? ठीक है। जो सात्विक अहंकार है, अब पहले द्रव्य ही समझाती हूँ। द्रव्य के ऊपर अटके थे ना, मैं द्रव्य समझ नहीं आ रहा था, पदार्थ क्या होता समझ नहीं आ रहा। तो पदार्थ में आएगा आपका ये पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। राइट। और आ जाएगा पंच तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। तो ये हो गया आपका पदार्थ। अब पदार्थ समझ आ गया, अब द्रव्य समझ आ गया। हाँ जी माता जी। माता जी हाँ ये जी माता जी। पंचतंत्र पंचतंत्र है, ये वही है तंत्र ना? नहीं है, तन फाइव सेंस। मात्राएं हैं, तन मात्राएं, हाँ, फाइव सेंसेस हाँ वही है। जी, सेंसेस, हाँ हाँ, ठीक है माता ठीक जी। है, समझ आ गई? अब द्रव्य समझ आ रहा है, पदार्थ समझ आ रहा है। हाँ जी हाँ माता जी। जी, आ गया। गुड, समझ आ गया। ठीक है। अब अब क्या है, जो राजसी अहंकार है, राजसी अहंकार से क्या प्रकट होगा? राजसी अहंकार से मैंने बताया था क्या प्रकट होता है, क्रिया। अब क्रिया कैसे होगी? आपने खीर बनानी है, किससे बनाओगे? हाथों से बनाओगे, आंखें देखेंगी, नाक, अगर वो खीर जल जाएगी तो नाक सूंघ के बताएगा कि गैस की स्मेल आ रही है, कुछ जल रहा है, भाई नाक बताएगा ना। कानों से आवाज सुनाई पड़ेगी ना कि उसमें बबल्स आने शुरू हो गए। राइट। तो क्या चाहिए क्रिया करने के लिए? क्रिया करने के लिए हाथ, पैर, नाक, कान सब चाहिए ना। तो ये जो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय जो ज्ञान देती हैं, ठीक है, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कर्म इंद्रियां जो काम करती हैं, हमारे पैर हैं, हाथ हैं, वाक हैं, गुदा द्वार है, ये सारी वो होगी, मलमूत्र के पासिंग एरियाज, वो हो गए आपके जेनिटल्स हो गए, ये कर्म इंद्रियां होगी। तो क्रिया क्रिया करने के लिए जो चाहिए होती हैं ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियां, वो राजसी अहंकार से प्रकट होती हैं। अब समझ आ रहा है कुछ? हाँ जी माता जी, आगे। ठीक है। अब ज्ञान, अब ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? सात्विक अहंकार से। इससे क्या प्रकट होता है? इससे मन प्रकट होता है और इंद्रियों के देवता प्रकट होते हैं। ठीक है। आपको पता है हर इंद्रिय का एक देवता है, पता है हाँ जी आपको? माता जी, बताया था। हाँ जी। ठीक है। तो ये इंद्रियों के जो देवता हैं, वो कहाँ से प्रकट होते हैं? ये प्रकट होते हैं सात्विक अहंकार से। राइट। मन और इंद्रियों के देवता। ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। अब यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा होगा पक्का, आप बोलेंगे भी नहीं कि नहीं समझ आ रहा, बैठे रहेंगे हम, ये नहीं बोलेंगे कि माता जी समझ नहीं आ रहा। हमारे इंद्रियां हैं, अब ये जो इंद्रियां बन गई है, इंद्रियों के देवता भी होते हैं। जैसे आपके नाक की इंद्रिय जो है, ये जो दो नथुने हैं, इसका कौन है देवता? अश्विनी कुमार। जीभ का देवता कौन है? वरुण देव। आंख का देवता कौन है? सूर्य देव। त्वचा के देवता कौन है? वायु देव। कान जो है हमारे, इसके कौन है देवता? लोकपाल, जो ये है दिशाओं के देवता हैं ये। ठीक है। ये क्या हो गया? ये आपकी ज्ञान इंद्रियों के देवता हैं। समझ आया? रिपीट कर देते हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, पांच होती हैं। इतना तो समझ आ गया होगा, इतने सालों से क्लास ले रहे हैं भाई। ठीक है। अब इनके देवता हैं। नाक का देवता कौन है? अश्विनी कुमार। जीभ का देवता कौन है? वरुण देव। आपको अगर याद नहीं होता, सिंपल सा है, नाक का चलो अश्विनी कुमार आप याद कर लो। जीभ, जीभ पे एक रस आता है, ठीक है, तो रस को जल के साथ आप रिलेट कर लो। तो जल का देवता कौन? वरुण देव, ऐसे याद कर लो। आंख क्या करती है? देखता है, देखने की शक्ति देती है। तो सूर्य देव का अगर प्रकाश हो तभी देख पाएंगे ना, तो आंख का देवता हो गया सूर्य देव। तो त्वचा, त्वचा से कोई वायु स्पर्श होती है, पता लगता है ना, तो त्वचा के देवता हो गए वायु देव।
और कानों के देवता हो गए दिशाओं के जो देवता है। समझ आ गया, ज्ञान इंद्रियों के देवता। हाँ जी माता जी। अब ऐसे ही कर्म इंद्रियां भी हैं, वाणी, हाथ, पैर, गुदा, जननेंद्रियां, ये है हमारे कर्म इंद्रियां। इनके भी देवता है। वाणी के देवता है अग्निदेव, हाथों के देवता है इंद्रदेव, पैरों के देव है लॉर्ड विष्णु, गुदा द्वार जो है उसके देवता है यमराज, और जननेंद्रियां हैं उसके देवता है प्रजापति। ठीक है, ये सारी इंद्रियों के देवता हैं। यहाँ राजसी अहंकार से जो आपकी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियां प्रकट हुई हैं, अब उनके उनको जैसे ना एक स्कूल है, स्कूल में बच्चे आ गए, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए टीचर भी तो चाहिए ना। अब ये ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियां जो प्रकट हुई हैं, उनके देवता प्रकट हो गए सात्विक अहंकार से। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पहले देवता प्रकट होते हैं फिर ज्ञान इंद्रिय प्रकट होती है, ना ना ना, ये वो देखो, सबसे पहले क्या है, महतत्व, महतत्व से अहंकार, उससे पहले तामसिक अहंकार सबसे पहले प्रकट होएगा। पहले पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत प्रकट होंगे, फिर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां प्रकट होंगी राजसी अहंकार से, फिर सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता प्रकट होंगे। समझ आया? हाँ जी माता जी, आ गया। अब किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बोलो अभी। फिर ऐसे नहीं बोलना कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ नहीं, पूरा समझ में आना चाहिए। अंजू माता क्लियर है? हाँ जी माता जी, क्लियर है। ठीक है, तो ये होगी 4 आपकी से क्लियर हो गया। 4 से क्लियर हो गया ना, ये आपकी माया सृष्टि है। और सृष्टि भी होती है, उभय सृष्टि भी होती है, विराज सृष्टि भी होती है, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो इस श्लोक को पढ़ाने के लिए इतना ही चाहिए। ठीक है, तो ये इससे आपको श्लोक आई होप सो कि थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे। चलो आगे चलते हैं। अब मैं इस स्क्रीन को बंद करती हूँ और हम आते हैं अपनी मूल स्क्रीन पे, फिर से वापस आ जाते हैं जो जिस पे हम पढ़ रहे थे श्लोक। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुणी, रजोगुण और तमोगुण बन जाता है। ये लाइन क्लियर हो गई सबको? हाँ जी माता जी। अहंकार 3 भागों में डिवाइड हो गया, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ये 3 स्वरूप हैं। ये 3 स्वरूप का मतलब क्या है? ये 3 स्वरूप का मतलब है पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां। पदार्थ क्लियर हो गया, पदार्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है? नहीं, तन्मात्राएं पंच और महाभूत। पंच महाभूत। भौतिक सृष्टियों का ज्ञान, ज्ञान समझ आ गया, मन और वो जो मन और इंद्रियों के देवता, और भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि, तो भौतिकवादी क्रियाएं समझ आ गया, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियां। ये तीनों अहंकारों से, ये तीनों चीज जो मैंने आपको बताया, ये आगे द्रव्य, ज्ञान और क्रिया प्रकट होते हैं। अब श्लोक क्लियर हो गया सबको? हाँ जी माता जी, आ गया समझ। इसी अहंकार को वैकारिक, तेजस और तामस कहा जाता है। सतोगुणी अहंकार को वैकारिक कहते हैं, रजोगुणी अहंकार को तेजस कहते हैं, और तमोगुणी अहंकार को तामस कहते हैं। तो नारद मुनि जी को बोला है कि वो समझने में पूर्ण सक्षम है, तो नारद मुनि को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको सब कुछ पता था। अब हम नारद मुनि नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश की समझने की। राइट, अब देखो, जब प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को आप पढ़ोगे, तो ये जब आपको शब्द आएंगे ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, तो आपको ये समझ आएंगे। तो बद्ध जीव की ज्ञान शक्ति अन्य 2 अवस्थाओं से अच्छी है। राइट, चलो आगे चलते हैं। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। अब अब क्या समझा रहे हैं यहाँ पे? दोबारा से वो चार्ट पे फिर चलते हैं, वो समझाती हूँ आपको, रुको। अब इस श्लोक में क्या समझा रहे हैं बताते हैं। कहाँ था? ये था। हाँ, अब बताया गया है कि ये जो पंच महाभूत प्रकट होते हैं, अब इस वाली मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको? पंच महाभूत पे जो है ये एरो नजर आ रहा हाँ है। जी माता जी। अब हाँ इस जी। श्लोक
में ये पंच महाभूत कैसे बने और पंच महाभूतों का पंच तन मात्राओं से क्या संबंध है, ये बताया जा रहा है। तो जब ये तामसिक अहंकार में विकार उत्पन्न होता है तो पंच महाभूतों में से सब विकार मतलब हलचल, समझ लो कि हलचल उत्पन्न होगी, मतलब उसमें क्या बोलेंगे इसको, मतलब ये परिवर्तित हो गया, तामसिक अहंकार परिवर्तित होकर क्या बन जाता है, पंच महाभूतों में सबसे पहले अस्तित्व में कौन आता है, आकाश। ठीक है, सबसे पहले आकाश की सृष्टि होती है। और आकाश में कौन सा गुण होता है, आकाश में गुण होते, कौन सा गुण होता है आकाश में, कितनी बार तो बताया है, कौन सा गुण होता है आकाश में, शब्द का मतलब शब्द 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 का। हाँ, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो अभी क्लास लगेगी उसमें से 60% आपको नहीं आता होगा, 40% आता होगा। तो पहले की क्लासें लगाने का ये बेनिफिट है कि आपको ये पता है कि आकाश से शब्द प्रकट होता है। ठीक है, तो शब्द और आकाश का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो कहते हैं जिस तरह दृष्टा का संबंध दृश्य से होता है। अब मैं देखने वाला हूं, मेरे सामने टीवी चल रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, तो टीवी और मेरे के साथ जो कनेक्शन है, मैं देख रहा हूं टीवी, किसको देख रहा हूं, टीवी को, तो वही रिलेशनशिप है आकाश आकाश और शब्द का। तो सबसे पहला तत्व पंच महाभूतों में से प्रकट हुआ आकाश। आकाश का गुण क्या है, शब्द इसका गुण है, साउंड इसका गुण है। क्लियर हुआ। अभी अभी ये देखो, हाँ जी एक एक माता जी। लाइन समझ आएगी, मिथ्या अहंकार अंधकार के ही विभिन्न गुण है। इसका अर्थ हुआ महातत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। अब बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, समझने का प्रयास करो। हम ऊपर बैठे थे भगवान के साथ, भगवान के धाम में बड़े सुखी थे। हमारे मन में इच्छा आई कि मुझे भोगना है, मुझे जैसे भगवान भोग रहे हैं मुझे भी इन सारी चीजों का भोग करना है। तो भगवान को मेरे इस भोग की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ा, मेरे इस भोग की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान को ये सारा कुछ करना पड़ गया। ये कोई जरूरत नहीं थी प्रधान की, महतत्व की, हलचल पैदा करो, अहंकार उत्पन्न करो। अब अगर मुझे उस भोगों को भोगना है तो भोगने के लिए अब मुझे, मैं चाहती हूँ मैं रसगुल्ला खाऊं, मेरा मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का। अरे भाई, मेरी इच्छा है रसगुल्ला खाने की, तो मेरे को जीभ तो चाहिए। ठीक है, अब जीभ आने से क्या हो जाएगा, अब जीभ को कंट्रोल करने वाला देवता भी तो चाहिए। ठीक है, तो जीभ भी चाहिए, देवता भी चाहिए। अब आंखें देखेंगी तभी दुकान से खरीद के लेके आएंगी। ठीक है, तो आंख भी चाहिए। ठीक है, तो रस भी होना चाहिए, मुझे रस का एहसास होना चाहिए जीभ में। तो हमारे भोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए सारी सृष्टि का निर्माण किया गया है। अगर इच्छा ही ना होती तो भगवान के धाम में सब लोग बढ़िया से बैठे थे, क्या जरूरत है ये सब करने की। तो अभी आप देखो कि अगर हमारे भौतिक भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान इतनी सारी व्यवस्था कर सकते हैं, तो आध्यात्मिक जगत के जाने के लिए तो मतलब कुछ करना ही नहीं है ना, वहां पे ये सब कुछ थोड़ा ना बनाना है। आध्यात्मिक शरीर दिया, बस जाके ऊपर एंजॉय करो, तो वहां पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। राइट, तो अगर आपके भौतिक भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान इतनी बड़ी व्यवस्था कर सकते हैं, तो अगर आपकी आध्यात्मिक इच्छा होगी तो क्या भगवान उस आध्यात्मिक इच्छा को पूरी करने की व्यवस्था नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इच्छा आनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि का निर्माण इच्छा से हो रहा है। सबसे पहले निर्माण में स्वभाव आता है, तो इच्छा आपको लेके आनी पड़ेगी, बाकी व्यवस्था तो भगवान कर देंगे। अब किसी के मन में इच्छा होगी मैं श्रीमद् भागवतम को पढ़ूं समझूं, तो भगवान ने व्यवस्था कर दी ना, इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने दो श्लोक कर लिए हैं, बाकी आगे करेंगे। ठीक है, और फिर आगे की क्लासों में अगर टाइम लगा तो ये उभय सृष्टि और वैराज सृष्टि का भी वर्णन करेंगे। वैसे आने वाले चैप्टर्स में सब कुछ कवर हो ही जाने वाला है ये सब कुछ। राइट, समझ आया सबको। हाँ जी माता हाँ जी। जी माता माता जी जी आगे। अपलोड कर देना, हाँ, वीडियो अपलोड कर देना। अपलोड कर देंगे। अब कुछ कुछ समझ आया या पूरा समझ आया, समझ तो काफी आगे है, याद नहीं है। याद याद करने की जरूरत ही नहीं है, हमें याद है ऐसे हफ्ता पहले क्या खाया था, आनंद आना चाहिए। ठीक है, भगवान की चर्चा, अनंत तो, अनंत तो आया। आनंद आना चाहिए। ठीक मतलब है, मैं अनंत तो आया। बस बस आनंद आना चाहिए। राइट, सो कोई क्वेश्चन है। पर जब आप क्वेश्चन आंसर
हाँ क्वेश्चन